सब्सक्राइब कीजिए अशमास किचन को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। हाय, आई एम शेफा। वेलकम टू स्मार्ट किचन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अस्मास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मैदा की मीठी टिक्की। ये टिक्की आप किसी भी त्योहार पर बना सकते हैं या किसी सफर पर जा रहे हैं तो आप इसे बनाकर रख लें और 8 से 10 दिन आप इसे रख कर भी खा सकते हैं। तो हमने यहाँ 500 ग्राम मैदा ली है, 200 ग्राम हमने यहाँ चीनी ली है। चीनी को हमने यहाँ पीस लिया है। एक छोटा बाउल भरकर हमने यहाँ सूखा नारियल लिया है जिसे हमने कद्दूकस कर लिया है। 50 ग्राम हमने यहाँ सूजी ली है और 50 ग्राम हम यहाँ तेल लेंगे। तेल की जगह आप घी भी ले सकते हैं। 3 से 4 हरी इलायची को हमने यहाँ कूट लिया है और 1 टेबल स्पून चिरौंजी, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते तो ना डालें। 1 टेबल स्पून सफेद तिल लिए और गुनगुना दूध लेंगे आटा गूंदने के लिए। तो सबसे पहले हम मैदा में ये चीनी डालेंगे। चीनी अगर आप थोड़ी सी ज्यादा पसंद करते हैं तो आप थोड़ी सी और बढ़ा लें। इसी में डाल देंगे हम सूजी और इसी में डाल देंगे हम ये तेल। अच्छी तरह इन चीजों को हम मिक्स कर लेंगे। तो चीनी, सूजी और तेल, तीनों चीजों को हमने मैदा में अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब इसमें डालेंगे हम ये सूखा नारियल, इलायची और ये तिल और चिरौंजी। इन सारी चीजों को भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में अब हम ये दूध डालेंगे और दूध हम थोड़ा थोड़ा कर डालेंगे और इसका एक सख्त आटा तैयार कर लेंगे। तो यहाँ ये आटे को हमने गूंद लिया है। आटा ये हमने थोड़ा सख्त ही गूंदा है, आप यहाँ देख सकते हैं। और इतना आटा गूंदने के लिए आधा कप के करीब दूध लगा है और इतना दूध बच गया है। अब हम इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रख देते हैं सेट होने के लिए। इसके बाद हम टिक्की बनाना शुरू करते हैं। तो आटे को रखे हुए पूरे 15 मिनट हो गए हैं और ये आटा अच्छी तरह सेट हो गया है। अब इसकी टिक्कियाँ बनाना हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम पहले थोड़ा सा आटे को चिकना कर लेंगे इस तरह। तो यहाँ हमने आटे को थोड़ा सा मसल कर अच्छी तरह चिकना कर लिया है। अब इसे हम बीच में से 2 कर लेंगे। और इसकी हम एक लोई तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा तेल लगा लें इस तरह और थोड़ा सा लगा लें आप बेलन पर भी। और अब हम इसे बेल लेंगे और बेलेंगे हम इसे ना ज्यादा मोटा और ना ज्यादा पतला। करीबन ½ इंच की मोटाई रखी है। अब हम इसे काट लेंगे। तो आप किसी बिस्किट कटर से या कटोरी से या फिर गिलास से काट लें। तो मैं यहाँ इसे गिलास से काट रही हूँ। तो इस तरह हम गिलास रखेंगे और हल्के हाथों से इसे दबा देंगे इस तरह।
किसी भी छुरी से या किसी कांटे से इस तरह हम छेद कर देंगे ताकि ये तलने के टाइम पे फूले ना और अच्छी तरह अंदर तक सिक जाए। तो इस तरह हम थोड़े थोड़े छेद कर लेंगे। तो ये सारी टिक्कियों में हमने छेद कर लिए हैं। अब हम इसे उठा लेंगे। तो इसे हम एक थाली में उठा लेंगे, इस तरह रखते जाएंगे। और इस तरह आप सारी टिक्कियों को बेल कर तैयार कर लें। तो हमने यहाँ सारी टिक्कियों को बेल कर तैयार कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो एक कढ़ाई में हमने यहाँ तेल को गर्म होने रख दिया था और तेल यहाँ ये हल्का गर्म हो गया है। मीडियम हीट पर रखकर ही हम टिक्कियों को फ्राई करेंगे। तो अब हम इसमें बड़ी सावधानी से टिक्कियों को डालते जाएंगे इस तरह। गैस को हम यहाँ तेज नहीं करेंगे, इसे मीडियम पे ही रहने देंगे। इन्हें हम हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर के बाद में अब हम इसे पलट देंगे। तो यहाँ ये टिक्कियाँ हल्की गुलाबी सिक चुकी हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। गैस को हम यहाँ तेज नहीं करेंगे, गैस को हम यहाँ मीडियम पे ही रहने देंगे और इसमें हम ये और टिक्कियाँ डाल देंगे। थोड़ी देर के बाद में अब इसे हम पलट देंगे। तो जब ये टिक्कियाँ हल्की गुलाबी होने लगे इस तरह, तो हम इन्हें निकाल लेंगे। तो इस तरह सारी टिक्कियों को आप फ्राई कर लें और गैस को आप यहाँ बिल्कुल मद्दा ही रखें, मध्य गैस पर ही आप इसे फ्राई करें। तो लीजिए, बहुत ही मजेदार, उम्दा, खस्ता ये मीठी टिक्कियाँ बनकर तैयार हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। अगली रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।